नमस्कार साथियों, सार्थक कला सेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान के लोक देवता में तेजा जी को पढ़ेंगे। तो तेजा जी को दोस्तों आज तेजा जी को पढ़ने वाले हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खडनाल नागौर में। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर में 1073 ईस्वी को। कब हुआ था? 1073 ईस्वी को। और कौन सी तिथि को हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को। इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़जी जाट। और इनकी माता का नाम क्या है? रामकौरी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। पेमल दे कहाँ की रहने वाली है? तो पनेर की। तो पेमल दे कहाँ की रहने वाली थी? पनेर की। और इनका प्रतीक क्या है? तलवार लिए हसवारोही। तलवार लिए हुए अश्वारोही। बाबूजी का प्रतीक क्या था? भाला लिए हुए अश्वारोही। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन, जिसे सिणगारी भी कहा जाता है। सिणगारी। और इनके जो पूजा का स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? थान। तेजा जी के जो पूजा का स्थल होता है उसे थान कहा जाता है। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। और इनके उपनाम क्या क्या है? तो ये कालाबाला के भी देवता हैं। कालाबाला के देवता कौन है? तेजा जी महाराज। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालाबाला के देवता कौन हैं? तो तेजा जी। यहाँ से पूछा भी गया है। और किसानों के देवता भी तेजा जी हैं। गोरक्षक देवता भी हैं ये। गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने लाछा गोजरी की गायों को मुक्त कराया था। जब मेहर के मीणा हो चुरा ले गए थे तब इन्होंने लाछा गोजरी की गायों को मुक्त कराया था। इस वजह से इनको गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। धोलिया वीर भी कहा जाता है इनको। धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। कौन से गोत्र में? धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। इस वजह से इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है दोस्तों। और जैसे ये लाछा गोजरी की गायों को मुक्त कराने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में सुरसरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला और सर्प ने इसे डसने का आग्रह किया। तो दोस्तों तो तेजा जी ने बोला कि मुझे पहले गायों को मुक्त कराने दो, फिर बाद में डस लेना, मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके पास। तो सांप ने कौन से स्थान पर डसा था? सेंदरिया। और सेंदरिया कहाँ पर है? अजमेर में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा में। सुरसरा कहाँ पर है? अजमेर में। इनके घर पर मृत्यु के समाचार किसने पहुंचाए थे? घर पर इनकी घोड़ी ने। इनकी घोड़ी ने घर पर समाचार पहुंचाए थे। और इनकी कर्मस्थली कहाँ है? कर्मस्थली इनकी बासी दुगारी बूंदी में। जो बासी दुगारी गांव है वो बूंदी में है। तो इनकी तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ है? बासी दुगारी बूंदी में। और ये किस जनजाति के आराध्य देव हैं? तो सैरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। तो तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव हैं? सैरिया जनजाति का। और इनका मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी को, जिसे अपन तेजा दशमी भी कहते हैं। तेजा दशमी भी कहते हैं। तो इनका मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। और इनका प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। पर्वतसर कहाँ पर है? पहले नागौर में हुआ करता था, लेकिन अब डीडवाना कुचामन अलग से जिला बना दिया गया है। तो अब पर्वतसर कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में। राज्य का प्रमुख पशु मेला है दोस्तों। और इन पर तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 2011 में। तो दोस्तों ये थे तेजा जी। और तेजा जी को राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अजमेर में है। तो ये थे अपने तेजा जी महाराज। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।